हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल देखना है ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज की यात्रा है चित्रकूट धाम की, जहां हम आपको सती सुइया गुप्त गोदावरी की संपूर्ण दर्शन कराएंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम के मुख्य द्वार पे और यहाँ से हमें सबसे पहले पहुँचना होगा राम घाट पे, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। और दोस्तों, ये यहाँ का चौराहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर का कितना खूबसूरत चौराहा बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहुँचना होगा राम घाट। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं राम घाट पे। और दोस्तों, यहीं से आपको सती सुइया गुप्त गोदावरी के लिए भी साधन मिलता है। अगर आप राम घाट पे सबसे पहले आपका आना होगा, और उसके बाद अगर आप सती सुइया और गुप्त गोदावरी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको यहीं पे आना होगा। क्या किराया पड़ता है, कितनी दूरी है, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल और स्थान वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँ और आपकी यात्रा को आसान से आसान बनाता रहूँ। तो बने रहे मेरे साथ दोस्तों। तो हम आ चुके हैं राम घाट पे। अगर आप चित्रकूट धाम आएँ तो आपको सबसे पहले आना होता है राम घाट पे। यहाँ पे स्नान करना होता है। दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है, इसमें आप स्नान करिए। इसको स्नान करने के बाद ही कामदगिरी की परिक्रमा शुरू होती है। अगर आप राम घाट पे बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो 1 पर्सन का ये लोग 50 रुपये चार्ज करते हैं और पूरी बोट का ये लोग 500 रुपये लेते हैं। तो अगर आप बोटिंग से इस मंदाकिनी नदी को या चित्रकूट धाम को घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्नान करके आपको कामदगिरी परिक्रमा के लिए चलना होगा। तो चलते हैं कामदगिरी परिक्रमा तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, श्री तुलसी पीठ सेवा ट्रस्ट है जो स्वामी रामभद्राचार्य जी का है, जो राम घाट से मात्र 500 मीटर की दूरी मौजूद है। तो हम लोगों ने मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद सबसे पहले ये होटल लिया है। और यह जो रूम है 4 लोगों के लिए लिया है, लेकिन इसमें अगर आप 10-15 लोग भी आते हैं तो वो भी ठहर सकते हैं। और दोस्तों, इस रूम का चार्ज मात्र 2000 रुपये है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। आपको 2 AC मिलती है, 2 डबल बेड मिलते हैं, 4 कुर्सी मिलती है, अलमारी मिलती है, जॉइंट लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलता है, LED मिलती है। सुविधा अनुसार आपको A to Z सब कुछ यहाँ पे मिलता है मात्र 2000 में। अगर आप 400-500 रुपये में कमरा चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यह राम घाट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कामदगिरी परिक्रमा के लिए। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे। इसके दोस्तों 4 प्रवेश द्वार हैं और 4 ही प्रवेश द्वार पे से ही आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप जिस द्वार से भी कामदगिरी मंदिर के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको कामदगिरी भगवान के दर्शन करने होंगे, और जहाँ से दर्शन करते हैं वहीं से आपकी परिक्रमा शुरू होती है। तो इस वक्त हम मुख्य द्वार पे हैं, यहीं से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं आपको पूरी परिक्रमा संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए परिक्रमा शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी आप चित्रकूट धाम को आएँ तो सबसे पहले आपको अपनी परिक्रमा पूरी करनी होती है। और दोस्तों, परिक्रमा पूरी करने के बाद ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। और दोस्तों, जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पे आपको परिक्रमा ख़त्म करनी होती है। और यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की है। और दोस्तों, कम से कम 3 परिक्रमा करनी होती है। या तो आप पहली बार में ही पूरी कर लें या आप 3 बार में भी पूरी कर सकते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और दोस्तों, चित्रकूट धाम आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट का करवी है और नज़दीकी बस अड्डा चित्रकूट धाम बस अड्डा है। वहाँ से आने के लिए आपको 20 रुपये चार्ज पड़ता है, जो आपको रामघाट लाके उतारता है। रामादनाथ धाम का मुखार बिंदु होने के नाते इसे प्रथम द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार से 3 द्वार और भी हैं। जो पहला द्वार था वो भी प्रमुख द्वार बोला जाता है, इसे भी प्रमुख द्वार बोला जाता है। और 2 द्वार और भी इसी परिक्रमा मार्ग में मिलेंगे, जिसे तृतीय और चतुर्थ भी बोला जाता है। उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह बंदरों का झुंड देखने मिल जाएगा, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करते हैं। अगर आप अपने साथ कुछ भी खाने पीने का सामान लाए हैं तो आप इन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, ये परिक्रमा मार्ग 4.5 से 5 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है, इसे काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखा गया है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और इस परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। प्रसाद की भी दुकानें हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, खा पी सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा लगाते समय अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते हैं, जिनके भी आपको परिक्रमा के साथ साथ मैं आपको दर्शन कराता हुआ चलूँगा। फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं ये लक्ष्मण पहाड़ी है, जिसका पैदल माल का रास्ता ये सामने बना हुआ है। अगर आप पैदल इस लक्ष्मण पहाड़ी जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा और उसका भी बारे में बताऊंगा क्या चार्ज है।
और कब शुरू होता है, कब बंद होता है, सब कुछ। यह कामतानाथ का तृतीय मुखार बिंदु है। पहला और दूसरा आप दर्शन कर चुके हैं, आप इस बार तृतीय के दर्शन करिए। इसके बाद को आपको परिक्रमा मार्ग में ही बने चतुर्थ द्वार के भी दर्शन कराऊंगा। चित्रकूट धाम में सबसे ज़्यादा महत्व कामतानाथ कामदगिरि के दर्शन का ही है, साथ ही राम घाट का भी है, जहाँ पे प्रभु श्री राम नित्य स्नान करते थे। और यहाँ चित्रकूट धाम आने वाले भक्त भी राम घाट पे स्नान करने के बाद ही इस मंदिर कामदगिरि की परिक्रमा के लिए आते हैं। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ने की और आगे बढ़ने की ठानी, तो पर्वत ने इन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहाँ रहने तक ही नहीं, उनके वहाँ से चले जाने के बाद भी उस जगह को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाती है। तो दोस्तों, हमारे कामदगिरि के दर्शन और परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, लेकिन अभी मैंने आपको चतुर्थ द्वार के दर्शन नहीं कराए हैं, तो उसके भी दर्शन कराता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे जाने के रास्ते को भी दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो रास्ता है लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे को जाता है, जो कि प्रथम द्वार पे पड़ता है, जो परिक्रमा मार्ग के ही रास्ते में आता है। तो यहाँ से आप रोपवे कर सकते हैं। दोस्तों, 1 पर्सन का बड़ों के लिए 75 रुपये लेते हैं और बच्चों का 40 रुपये का टिकट पड़ता है। और यह दोस्तों सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे सती अनसुईया आश्रम की तरफ, जहाँ पे आपको सती अनसुईया आश्रम के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे मौजूद चीज़ों को दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ मेरे वीडियो में। दोस्तों, सती अनसुईया आने के लिए आपको रामघाट से टेम्पो मिलता है, जो कि 50 रुपये से लेकर 100 रुपये चार्ज करते हैं। और इस 100 रुपये अगर आपसे लेते हैं तो 100 रुपये में आपको रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थलों को घुमाते और दिखाते हैं। और अगर आप 1 पर्सन में आना चाहते हैं तो भी 100 रुपये लेते हैं, और पूरा टेम्पो ऑटो बुक करके आते हैं तो ये 500 रुपये चार्ज करते हैं। और दोस्तों, सती अनसुईया रामघाट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और सती अनसुईया से ही 10 किलोमीटर की दूरी पे गुप्त गोदावरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको सती अनसुईया के दर्शन कराते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल और स्थान वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ और आपकी यात्रा को आसान बनाता रहूँ। और दोस्तों, लाइक कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो हम लोग सती अनसुईया आश्रम और धाम के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। जब आप सती अनसुईया धाम और आश्रम पे आएंगे तो आपको यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियालियों से भरा हुआ यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं। खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ, और नदियों में आपको बड़ी बड़ी और खूबसूरत मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको जगह जगह दाना बेचने वाले मिल जाएंगे, जिनसे दाना लेकर आप इन मछलियों को खिला सकते हैं। अति मुनि, उनकी पत्नी अनसुईया और उनके तीनों बेटे ने यहाँ पर ध्यान और तप किया था। अनसुईया के नाम पर ही यहाँ आश्रम बना हुआ है। सती अनसुईया मंदिर चित्रकूट की एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर आपको प्रकृति का अनोखा दृश्य और भव्य मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो माता सती अनसुईया को समर्पित है। यहाँ पर परमहंसी आश्रम आपको देखने को मिलता है। परमहंसी आश्रम में माता सती अनसुईया जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको संतों की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण के बहुत सारे दृश्यों के चित्रों के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव पूज्य महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के पुत्रपो स्थली है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सफेद साट इधर आ गया, इधर। अब हम आपको लेकर चलेंगे गुप्त गोदावरी, जहाँ आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, रास्ते में पड़ने वाले इन स्थानों पे जगह जगह आपको बंदर देखने मिल जाएंगे, जो यहाँ आने वाले भक्तों से कुछ ना कुछ खाने पीने की उम्मीद रखते हैं। तो जो भी यहाँ भक्त आते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आते हैं। जो भी भक्त चित्रकूट धाम आते हैं वो तो सती अनसुईया और गुप्त गोदावरी के दर्शन करने जरूर आते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्त गोदावरी, और यहाँ पर दोस्तों टिकट मिलेगा, जो कि 1 पर्सन का 20 रुपये का है। तो टिकट लेते हैं, उसके बाद इस गुफा के अंदर चलते हैं। बच्चों का टिकट 10 रुपये का है और बड़ों का 20 रुपये का है, जिसे आपको यहाँ से लेना होगा। उसका दिन पहाड़ियों के अंदर आपको दर्शन के लिए जाना होगा, जिन सीढ़ियों के माध्यम से ही जाना होता है। देख सकते हैं जो गुप्त गोदावरी से जल निकल रहा है वो यहीं पे आके समाप्त हो जाता है। कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, और कहाँ से निकलता है ये भी किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले हम प्रथम गुफा में चल रहे हैं।
प्रथम गुफा में प्रवेश के लिए लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। आज एकादशी है, एकादशी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, बाकी टाइम यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल रहता है। तो हम प्रथम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इसी गुफा में रुके थे और यहीं पर एक दरबार भी लगाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर चट्टानों में गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा गया है। यह जो प्रथम गुफा है काफ़ी बड़ी और विशाल बनी हुई है और इस प्रथम गुफा में आपको छोटे छोटे कई सारे मंदिर देखने मिल जाएंगे। साथ ही प्रथम गुफा में 2 कुंड भी देखने को मिलते हैं। प्रथम जो कुंड है वह सीता कुंड है और दूसरा जो कुंड है वह धनुष कुंड है। तो आपको अभी सीता कुंड के दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको आगे लेकर धनुष कुंड को तरफ चलेंगे और धनुष कुंड भी आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं और आपको धनुष कुंड के भी दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यह जो गुफा है कितनी विशाल और बड़ी है और साथ ही साथ इस विशाल गुफा में एक और मंदिर बना हुआ है जो ऊपर है, जिसमें बताते हैं कि राक्षस है जिसे लक्ष्मण जी ने उल्टा लटका रखा है। उसके भी आपको दिखाएंगे, जिसे खटखटा चोर कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये जो आपको उल्टा पहाड़ नीचे की तरफ दिख रहा है पत्थर, यही खटखटा चोर है जिसे लक्ष्मण जी ने उल्टा लटका रखा है और आज भी यहाँ पर ये उल्टा ही लटका हुआ है। अब हम आपको द्वितीय गुफा में लेकर चलते हैं जहाँ पे गुप्त गोदावरी पूरी नदी के रूप में बहती है और उसमें रास्ता काफ़ी सकरा है और पूरे रास्ते गुप्त गोदावरी नदी का पानी घुटनों तक बना रहता है। तो कुछ ही सेकंड में इस गुफा के हम बाहर आ जाएंगे। उस गुफा के बाहर आते दोस्तों ये आ गई द्वितीय गुफा, जिसे पानी वाली गुफा भी कहा जाता है। और जैसे ही आप इस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचेंगे आपको सबसे पहले पंचमुखी भगवान शंकर के दर्शन होंगे। उसके बाद आप गुफा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही देख सकते हैं आप यह पूरी गुफा गुप्त गोदावरी पानी से भरी हुई है और ये इसका रास्ता देख सकते हैं दोस्तों। जहाँ गुफा बंद होती है वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है, जिसे मैंने आपको मंदिर में और गुफा में प्रवेश के पहले दिखाया था। इस गुप्त गोदावरी का पानी कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है आज तक कोई भी पता नहीं कर सका है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके सांस की प्रॉब्लम है तो द्वितीय गुफा जल वाली गुफा में बिल्कुल ही मत आए, क्योंकि इस गुफा का रास्ता काफ़ी सकरा और कठिन है। और हाँ दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय कामतानाथ, जय कामातगिरी, जय प्रभु श्री राम की, जय हनुमान जी की, जय माता सीता की।